क्या बात है, जरा सी आहट नहीं होती कि आप डर जाते हैं? वो दिन को बॉल लेने आया था गार्डन में, तब भी डर गए थे। उससे एक दिन पहले भी हम देखे, बार बार खिड़की पे जाकर देखते हो। क्या बात है, बताइए हमको। मुझे राजू को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। नहीं नहीं, बहुत तकलीफ होगी उसे जानकर। नहीं यार, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। वो इतने दिन तुमसे अलग था ना, तो तुमसे दूर होने का डर लगा रहता है मुझे लाजो, बस। और तुम नहीं भी थी तो मैं ऐसे ही लाजो लाजो करके बीच रात में उठ जाता था। पर अब तुम आ गई हो मेरे पास और मेरा ख्याल रखोगी और सब ठीक हो जाएगा ना। मैं बहुत थक गया हूँ, कल काम पे भी जाना है। सो जाते हैं, ठीक है? गुड नाइट। हम जानते हैं कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन हम ये जानकर ही रहेंगे कि आप किस बात से इतने परेशान हैं। ऐसा हस्बैंड हूं मैं, अपनी लाजों से झूठ पे झूठ बोल रहा हूँ। एक नई जिंदगी की शुरुआत में ही सच छुपा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने सब कुछ शुरू होने से पहले ही सब खत्म कर दिया। ये लाजो के हाथ की चाय कमाल है। छाया, छाया कॉफी लाओ जल्दी से। ये आयशा? Something written about Aisha. Oh, what is this? भारद्वाज की बेटी आयशा ने एक संघर्ष कर रहे कवि अधिराज के लिए कोर्ट में गवाही दी। आयशा! आयशा भारद्वाज ने ये गवाही दी कि जिस रात खून हुआ उस रात को वो अधिराज के साथ थी। आयशा और अधिराज का क्या रिश्ता है? What is all this and who's this guy in there? Who's this? Aisha! 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 क्या है? ये क्या लिखा है? Who is this boy? चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं कुछ? तुम वाकई में कोर्ट गई थी? Let me talk to her. आयशा, आयशा, बेटा डर मत। Just tell me, ये सब झूठ है ना?
बकवास है ना ये। मुझे ना इस किस्म की बकवास से सख्त नफरत है बेटा। आई प्रॉमिस यू, मैं इन लोगों के खिलाफ केस करूंगा। आई विल टेक दिस न्यूज़पेपर टू कोर्ट। लेकिन बेटा सिर्फ इतना बता दे, ये झूठ है ना? ये झूठ नहीं है, ये सच है। मैंने गवाही दी है, मैंने गवाही दी है। ये सब आदिराज ने मर्डर नहीं किया, वो बेकसूर है। ये झूठा केस है। मैं अकेली विटनेस हूं इस बात की। मैं पूरी रात थी उसके साथ। आप लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे? उसने मर्डर नहीं किया। बेबी, बट यू सेड कि तुम बारिश की वजह से किसी फ्रेंड के यहाँ रुकी थी उस रात। हाँ, मैं इसी फ्रेंड के घर थी। आदिराज इज माई फ्रेंड। आदिराज इज माई फ्रेंड। Are you out of your senses? Are you out of your mind? ये गंदी बस्ती में रहने वाला लड़का जिस पर एक पॉलिटिशियन के मर्डर का केस चल रहा है, वो तुम्हारा फ्रेंड है? गंदी बस्ती। मॉम, वो जैसा भी है, जहां पे भी रहता है, वो मेरा फ्रेंड है। मैं जानती हूँ उसे। उसने मर्डर नहीं किया। मैं पूरी रात वहां पे थी। वो एक बार भी बाहर नहीं गया। जब वो बाहर नहीं गया तो वो मर्डर कैसे कर सकता है? मैं बस उसको बचा रही हूँ। क्या गलती की मैंने? मर्डरर को, मर्डरर को। ऐसे आदमी को तुम मिली कहाँ? ऐसे आदमी क्या? ऐसे आदमी आप क्या कहना चाह रहे हो? वो हमारे स्टेटस का नहीं है। उसके पास पैसे नहीं है, यही ना? अब जो हमारी स्टेटस का नहीं होता है, वो हमारा दोस्त नहीं बन सकता क्या? Are you making any sense, sweetheart? आदिराज मेरा दोस्त है। मैं सब जानने के बाद उसे कैसे सजा होने देती? मैंने बहुत सोचा और मैं इसी नतीजे में पहुंची कि मैं जो कर रही हूँ मैं ठीक कर रही हूँ। आयशा दी रुकिए। God, what's going wrong? What's happening to our children? Sister, what children? आयशा दी, मुझे पता है सब लोग मुझे ही दोष दे रहे हैं। सबको लगता है कि मैं गलत हूँ। मेरे कारण सबका सर नीचे हो रहा है। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? नहीं आयशा दी, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। हम नहीं जानते कि उस दिन हालात कैसे थे। आपको आदिराज के घर पर क्यों रुकना पड़ा? आदिराज खूनी है भी या नहीं, ये इल्जाम सच है या नहीं, हम ये भी नहीं जानते। लेकिन हम बस इतना जानते हैं कि आप जो कह रही है ना आयशा दी, बिल्कुल सच कह रही है। सच में तुम्हें ऐसा लगता है ना? हमें ऐसा ही लगता है।
आयशा दी, आपकी आंखों में सच्चाई नजर आती है और जानती है एक बात, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। आयशा दी, ऐसे मामले में कोई कभी झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन आप इतना तो मानती हैं ना, मॉम जी, डैड जी, ये आपका परिवार है। इतनी बड़ी खबर सुन के उन्हें धक्का तो लगा ही होगा। ये बात जो आज आपने उनसे कही, ये बात आप पहले भी तो बता सकती थी ना उनको। रियली तुम्हें लगता है मैं मॉम को बोलती मॉम मुझे कोर्ट जाना है गवाही देने, और वो बोलती हाँ बेटा जाओ? नेवर। नहीं, शायद मॉम जी आपको कोर्ट नहीं जाने देती। इनफैक्ट हम तो कहते हैं हरगिज जाने नहीं देती। लेकिन फिर भी आयशा दी, इतनी बड़ी बात आपने छुपाई उनसे। मॉम जी तो माँ है ना, चिंता करना स्वाभाविक है। और फिर ये केस कोई मामूली केस तो नहीं, मर्डर केस है आयशा दी। और उसने मर्डर नहीं किया है, प्लीज ट्रस्ट मी, उसने नहीं किया। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि उसने मर्डर किया है? वो आपका दोस्त है, ऐसे ही थोड़ी ना दोस्ती की होगी आपने उससे। आयशा दी, हमारी बात सुनिए, इधर आइए, बैठिए। सबसे पहले आदिराज आपके दोस्त है और आपने जो कुछ भी किया अपने दोस्त के लिए किया, दोस्ती की खातिर किया ना आयशा दी? नहीं लाजो, बात सिर्फ इतनी नहीं है। अगर वो मेरा दोस्त नहीं भी होता, अगर मैं उसको नहीं भी जानती ना, तो मैं फिर भी यही करती। मैंने चाचू से बात की, मैंने उनसे पूछा कि अगर मेरे एक सच से किसी की जिंदगी बच रही है और मेरे घर वाले हर्ट हो जाते तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा बिना किसी से डरे तुम सच का साथ दो। तुम्हें पता है आदिराज, वो मुझे गवाही देने ही नहीं दे रहा था, उसने रोकने की बहुत कोशिश की। इसका मतलब आदिराज जी एक अच्छे इंसान है। हाँ, बहुत अच्छा इंसान है वो। पता है, निखिल ने बहुत कोशिश की सब कुछ जानने की, पर मैं बहुत डर गई थी लाजो। मुझे लगा घर वालों को पता चलेगा तो इतना बड़ा हंगामा होगा। देखो क्या हुआ। I'm all alone. I'm alone. You're not alone. I'm there for you, Aisha दी। हम हैं आपके साथ और हम आपसे वादा करते हैं हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके हर फैसले में आपका साथ देंगे। जानती है क्यों? क्योंकि आप सच्चाई के लिए लड़ रही हैं। लेकिन उसके लिए ना आपको हमसे एक वादा करना होगा। आप हमसे कुछ भी नहीं छुपाएंगी। कीजिए वादा। I'm so sorry. मैं कितनी बुद्धू हूँ, मैं कैसे तुम्हें समझ नहीं पाई। मैं बिल्कुल समझ नहीं पाई, तुम इतनी अच्छी हो। आयशा दी, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, ये सब हम भूल गए और आप भी इन बातों पर मिट्टी डालिए। सच कह रहे हैं। क्या बात है, ननद और भाभी में बड़ी बॉन्डिंग शॉन्डिंग हो रही है। इमोशनल सीन भी चल रहा है। दी, यू लुक अ बिट डिस्टर्ब्ड, ऑल ओके? या फाइन। अच्छा, तुम्हारे लिए फोन आया था सागर का। मोबाइल रूम में छोड़ के आई हो, वेट कर रहा है तुम्हारी। कोई रिहर्सल्स है ना? अयो दादा, देखो ना, हम भूल ही गए। लाजो, तुम चले जाओ, मेरी चिंता मत करो। I'll be fine. चिंता क्यों दी? I mean, हुआ क्या है, कोई बताओ, मे बी आई कैन हेल्प। तू जा रहा है ना इसे छोड़ने? लाजो सब रास्ते में बता देगी। चलिए चलिए हमारे साथ। ठीक है भाई। आयशा दी, अपना ख्याल रखिएगा, हम आपसे जल्दी मिलते हैं।
कितना गलत समझा था मैंने राजू को, कितना बुरा बर्ताव किया था मैंने उसके साथ। थैंक गॉड निखिल उसे वापस ले आया। थैंक गॉड वो आज हमारी फैमिली का हिस्सा है। नहीं, आई एग्री विद यू। आई थिंक आयशा दी ने एक्चुअली सही किया, राइट? बिल्कुल सही किया। सच्चाई का साथ दे रही है आयशा दी। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेंशन सिर्फ मॉम का है। उनको तो तुम मुझसे बेहतर जानती हो। जैसे उन्होंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, आई नो वो अधिराज के साथ भी वो बिल्कुल वैसा करेंगे। मिला हूं मैं उनसे, वो लंच पे गया था मैं आयशा और अधिराज के साथ। अच्छा लड़का है आयशा दी, और वो अच्छे लगेंगे एक साथ। तो बस फिर चिंता की क्या बात है? जब अच्छा लड़का है तो कोई टेंशन ही नहीं। हाँ, पर चिंता तो फिर भी है ना। क्या चिंता? हाँ, चिंता क्यों नहीं होगी भाई? अभी देखो ना, मैं अपनी प्यारी सी वाइफ को यहाँ छोड़ने आया हूँ, और क्यों छोड़ूं भाई? मुझे अपनी प्यारी सी वाइफ को अपने पास बिठा के बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करने का मन कर रहा है। सो मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्या कर रहे हैं आप? मैं को बस तुम्हारे साथ रहना, और मुझे लग रहा है कि तुम बोलने वाली हो एकदम से कि निखिल जी आपका काम हो गया है, आपने मुझे ड्रॉप कर दिया है, तो आप यहाँ से जाइए, राइट? बिल्कुल सही कहा। हम यही कहने वाले थे कि निखिल जी आपका काम यहाँ से हो गया है, अब आप यहाँ से जाइए। थैंक यू, टाटा। हमारी डांस रिहर्सल का टाइम हो गया और ये थैला हम अपने पास रख लेते हैं। हमारे रिहर्सल के कपड़े और घुंघरू हैं इसमें। ये बैग छोड़िए और यहाँ बैठिए हमारे पास। आपके कपड़े, घुंघरू और आपका कड़ा भी हमसे दूर नहीं जाना चाहिए। कोई देख लेगा हमें। कौन देखेगा लाजू? कोई नहीं है यहाँ पे। बस अब कुछ ही घंटों की बात है। रिहर्सल के बाद तो हम घर ही आ रहे हैं ना। अब जाइए। और ये कुछ ही घंटों का एक एक पल मेरे लिए एक एक सदी के बराबर है, because I'll continuously miss my Laju, and I'm sure that you will miss your Nikhil as well. पता नहीं सब जानने के बाद लाजो क्या तुम हम दोनों की घर में है, अपने बेडरूम में नहीं। अब जाइए आप यहाँ से। यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई नहीं देखेगा मुझे। ट्रस्ट मी, हमें और मेरी वाइफ हो तुम, और मेरा पूरा हक है कि मैं तुम्हारे साथ खुलेआम रोमांस करूं। बस हाँ, अब आप जाइए जाइए जाइए। चलिए जाइए। पक्का? पक्का। अच्छा सुनिए, मैं जानता एक पल भी नहीं रह सकती ना मेरे बिना। नहीं ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। वो हमको ना 1000 रुपए की छुट्टी चाहिए थे। सही है यार, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के पास छुट्टे कहाँ से आएंगे? ये लीजिए, जितने हैं सारे रख लीजिए। थैंक यू। एक मिनट, सिंदूर कैसे लग गया? अच्छा, मुझे याद आया। दिखाऊं कहाँ से आया? नहीं, हम जानते हैं कैसे लगा। अच्छा सुनिए, ड्राइव करते वक्त आयशा दी के बारे में मत सोचिएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा ना? लाजो, मुझे ना कुछ दिनों से एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। कहिए। लो जी, ये है निखिल भारद्वाज। सर, सॉलिटेड डायमंड्स का बिजनेस इतनी सफाई से संभाला इस बंदे ने, पूछो मत। निखिल भारद्वाज स्मार्ट तो है, इंटेलिजेंट भी है, मगर देखने में बड़ा शरीफ लगता है। Then his wife, the famous star Trishna, इस साले की वाइफ। बट एन आयरन, मैम, मुझ में क्या बुराई है?
शट अप अमित। सर मैं कह रहा था तृष्णा का डांस देखा था सर मैंने, कमाल है सर, पूछो कम मत। टू द पॉइंट अमित। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। निखिल अब इतने बड़े रैकेट में शामिल है तो इस बेचारे को कितना बुरा लगता होगा। बस बंद कर अमित। कमिंग टू द पॉइंट, मैं बड़ा शरीफ बंदा है मैम, फर्स्ट क्राइम है इसका। दिल्ली, मुंबई, दुबई सब जगह पे डायमंड सप्लाई कर चुका है। सैलरी हाइक, प्रमोशन, एवरीथिंग इज सस्पिशियस। यहाँ तक इसकी फैमिली और इसकी वाइफ को भी इसके क्रिमिनल बैकग्राउंड की इन्फो नहीं है मैम। हाउ डू यू नो अबाउट दिस? अपने दिमाग का चिप बड़ा फास्ट है मैम, सब कुछ बराबर स्टोर रखता है। ये तृष्णा जानी के लाजो पहले पीजी में रहती थी, उसके बाद जलवा कंपटीशन हुआ, फिर निखिल के साथ रहने लगी। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी मैम। Then cut it short. आज ही रेस्ट कर लेता हूँ मैम, आज ही रेस्ट कर। गुड फॉर अस, गुड फॉर हिम, फिनिश। रिहर्सल्स के बाद लेने आता हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, हमें मालूम है आप हमसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। हाँ, सही तो कह रही हो तुम। मैं कभी भी तुमसे कुछ छुपाना चाहता भी नहीं। चलो फिर रिहर्सल्स के बाद मिलते हैं, ठीक है?